नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। शनि अमावस्या पर दादा भैरवनाथ को चोला चढ़ाया, प्रतापगढ़ में हुआ हवन, भव्य आरती में उमड़े श्रद्धालु। मुंगाड़ा स्कूल में भामाशाहों ने बांटी चरण पादुका, चप्पल पाकर खिले बच्चों के चेहरे। मोटा गांव रावले में पूर्व महारावल और महारानी का भव्य स्वागत, विवाह के बाद पहली बार हुआ दोनों का आगमन। गनोड़ा के स्कूल में साइंस एग्रीकल्चर विषय नहीं, नामांकन 400 से घटकर 122, ग्रामीणों में आक्रोश। 5 लोगों पर हमला करने वाले तेंदुओं का 12 घंटे बाद सुरक्षित रेस्क्यू, प्रतापगढ़ के सेवना में वन विभाग की टीम को मिली सफलता। प्रतापगढ़ का कल्याण धाम खेरवा लोक आस्था का केंद्र, शनिवार मंगलवार को उमड़ती है भक्तों की भीड़। हरनौत के राजकीय स्कूल में मेगा पीटीएम विधिक सेवा प्राधिकरण का जागरूकता शिविर भी लगा। बांसवाड़ा के मालपाड़ा गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, सरपंच कलेक्टर से गुहार के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। खेत में काम कर रहे दंपति समेत 3 पर हमला, सभी घायल। बांसवाड़ा के आवापुरा में पुरानी रंजिश को लेकर हुई वारदात। कंधारवाड़ी स्कूल में राजकोप सिटीजन ऐप की दी जानकारी, राजस्थान पुलिस की महिला टीम ने दिया आत्मरक्षा प्रशिक्षण। प्रतापगढ़ के साकरिया गाँव में बिजली विभाग की लापरवाही, ढीले तारों से शॉर्ट सर्किट आग, लाखों का नुकसान। निम्बाहेड़ा में विश्व मानवाधिकार अनुसंधान परिषद का आयोजन, 7 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर, 175 बालिकाएं शामिल। लोहारिया के भरत विद्यापीठ स्कूल में स्वर्ण प्राशन शिविर, 125 बच्चों को पिलाई गई खुराक। तलवाड़ा में पुरुषोत्तम मास के पहले दिन चंद्रायणी व्रत शुरू, महिला मंडल ने किए भजन कीर्तन और दीपदान। डूंगरपुर के बसी में तृतीय पाटोत्सव संपन्न, श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर में रात में होगी भजन संध्या। भादसोड़ा में ग्राम रथ और जन जागरूकता कार्यक्रम, एलईडी वैन से दी योजनाओं की जानकारी। बांसवाड़ा में आदिवासी प्रतिभा सम्मान समारोह होगा, तैयारियों को लेकर बैठक, जून में होगा तीसरा आयोजन। बीबीसी राजस्थान की खबर का हुआ बड़ा असर, मंडपिया में उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निलंबित। खबर चलने के बाद जांच में मिली अनियमितता। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ में शनि अमावस्या के पावन अवसर पर दीपेश्वर तालाब स्थित मुक्ति धाम में प्राचीन दादा भैरवनाथ का विशेष पूजन हुआ। भक्तों ने हवन कर दादा भैरव को चोला चढ़ाया और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य आरती की। आरती के बाद प्रसादी का वितरण किया गया। जिला मुख्यालय पर स्थित भैरवनाथ और मसान वाली महाकाली माता मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र बन चुका है, जहाँ दूर दूर से भक्त मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। यह मंदिर जिले में आस्था का बड़ा केंद्र है। भैरवनाथ और मसान वाली महाकाली माता के दरबार में दूर दराज से भक्त आते हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना पूरी होने पर भक्त अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद चढ़ाकर आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर के पुजारी तेजू ने बताया कि जो भी भक्त यहाँ मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। उन्होंने कहा कि यहाँ झाड़ा लगवाने से शरीर की कई प्रकार की बीमारियां भी ठीक हो जाती है। पुजारी ने बताया कि भक्तों के सहयोग से मसान वाली महाकाली माता के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जो अतिशीघ्र पूरा हो जाएगा। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगाड़ा और आदिवासी बस्ती स्थित प्राथमिक विद्यालय में सामाजिक सरोकार की मिसाल देखने को मिली। भीषण गर्मी में बच्चों को राहत देने के लिए भामाशाहों ने कक्षा 1 से 8 तक के करीब 90 विद्यार्थियों को चरण पादुका वितरित की। चप्पल पाकर छोटे छोटे बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मिशन चरण कमल के तहत मयंक पाटीदार द्वारा संचालित सेवा अभियान में पारस इंजीनियरिंग फाउंडेशन बांसवाड़ा के संचालक आदित्य शर्मा ने मुंगाड़ा स्कूल और आदिवासी बस्ती के प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत 90 बच्चों को गर्मी से बचाव के लिए चप्पलें वितरित की। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि गर्मी के मौसम में कई बच्चे नंगे पैर स्कूल आने को मजबूर होते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। ऐसे में समाज के सक्षम लोगों को आगे आकर जरूरतमंद बच्चों की मदद करना बेहद सराहनीय है। इस तरह के सेवा कार्यों से बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ता है और समाज में सहयोग और संवेदनशीलता का संदेश जाता है। बांसवाड़ा जिले में गनोड़ा के मोटा गांव में राजपूती परंपरा और गौरव का ऐतिहासिक आयोजन हुआ। बांसवाड़ा के पूर्व राज परिवार सदस्य महारावल साहब जगमाल सिंह एवं महारानी का विवाह के बाद पहली बार मोटा गांव आगमन पर शाही अंदाज में भव्य स्वागत किया गया। ठाकुर पृथ्वीराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आसपास के जागीरदार, ठिकानेदार और राजपूत समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। मोटा गांव बांसवाड़ा रियासत का एक प्रतिष्ठित ग्रेड जागीरदारी ठिकाना है, जिसने वर्षों से राजपूती शौर्य और संस्कृति को संजो कर रखा है।
ठिकाने की बेटियों ने महारानी का आत्मीय और पारंपरिक तरीके से स्वागत सत्कार किया, जिससे आयोजन और गौरवमयी हो गया। शादी के बाद राजदंपति का मोटा गांव ठिकाने में पहला आगमन ऐतिहासिक माना गया। समाज बंधुओं और ठिकानेदारों ने पारंपरिक रीति रिवाज से उनका अभिनंदन किया। महारानी ने मोटा गांव स्थित प्राचीन बड़े कृष्ण मंदिर सहित अन्य पूजनीय मंदिरों के दर्शन किए। ठिकाने की ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक आस्था और आत्मीयता से वे बेहद प्रभावित दिखी। बांसवाड़ा जिले के कनोड़ा ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बदहाली से जूझ रहा है। साइंस और एग्रीकल्चर जैसे विषय नहीं होने से नामांकन 400 से घटकर महज 122 रह गया। विद्यालय में कमरों की कमी और आधे से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। इससे नाराज ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से तुरंत साइंस, कृषि संकाय और अंग्रेजी साहित्य शुरू करने की मांग की है। यहाँ कक्षा 1 से 8 तक सिर्फ 42 और 9 से 12 तक 80 बच्चे पढ़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मजबूरी में बच्चों को हजारों रुपए खर्च कर निजी स्कूलों या दूसरे कस्बों में जाना पड़ रहा है। अगर यह साइंस फैकल्टी शुरू हो जाए तो आसपास के गांव के बच्चे भी दाखिला लेंगे। विद्यालय की हालत खुद बयां करती है। पूरा सीनियर स्कूल महज 5 कमरों में चल रहा है। एक ही कमरे में लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष बना है और उसी में मुफ्त वितरण की साइकिलें भी रखी हैं। शिक्षकों की कमी ने हालात और बिगाड़ दिए। उपराचार्य, हिंदी संस्कृत के व्याख्याता पद खाली है। कक्षा 9 से 10 में हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के सेकंड ईयर शिक्षक नहीं है। शारीरिक शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद भी रिक्त हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ब्लॉक मुख्यालय का स्कूल होने के बावजूद मूलभूत सुविधाएं नहीं है। पंचायत समिति सदस्य दिनेश व्यास, भगवती शंकर व्यास, नारायण लाल जोशी सहित ग्रामीणों ने जल्द शिक्षकों की नियुक्ति, नए कमरे बनाने और विज्ञान कृषि संकाय शुरू करने की मांग की है। प्रतापगढ़ जिले के अरनौद उपखंड के तलोद तहसील के सेवना गांव में दूधिया तालाब के पास वयस्क नर तेंदुए ने 5 ग्रामीणों पर हमला कर घायल कर दिया। सूचना पर वन विभाग की टीम ने 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू किया। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद तेंदुए को वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। कैबिनेट मंत्री हेमंत मीना ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। सूचना मिलते ही उप वन संरक्षक के नेतृत्व में सालमगढ़ फॉरेस्टर नारायण मीना सहित रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। पिंजरे लगाकर पूरे 12 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा गया। ऑपरेशन में उपवन संरक्षक खुद मौके पर मौजूद रहे। प्रतापगढ़ वन मंडल और वन्यजीव मंडल उदयपुर की टीम ने अहम भूमिका निभाई। रेंजर दिलीप सिंह गौड़ ने बताया कि ट्रैंकुलाइजर एक्सपर्ट रेंजर प्रताप सिंह, पशु चिकित्सा कर्मी जितेंद्र लोहार, उदयपुर टीम के जितेंद्र सिंह देवड़ा सहित सर्प मित्र टीम और जागरूक ग्रामीणों का सहयोग रहा। रेस्क्यू के दौरान ग्रामीणों की भारी भीड़ से टीम को काफी परेशानी हुई। पुलिस और वन बल को भीड़ से हटाने में मशक्कत करनी पड़ी। कैबिनेट मंत्री हेमंत मीना ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों की कुशल क्षेम पूछी और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। वन्यजीव प्रेमी मंगल मेहता ने कहा कि जंगल कटने और आगजनी से तेंदुए भोजन पानी की तलाश में भटकते हैं। इंसानों से सामना होने पर वे हमला कर देते हैं, घेरने से और आक्रामक हो जाते हैं। ग्रामीणों को वन विभाग की कार्रवाई से सहयोग करना चाहिए। प्रतापगढ़ जिले के पिपलखूट उपखंड के पास खेरवा गांव स्थित शिव शक्ति कल्याण धाम लोक आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। 70 साल पुराने इस मंदिर में प्रति शनिवार, रविवार और मंगलवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ कल्याण, सती माता और चित्तौड़ किले के बलिदानी कल्लाजी राठौड़ का दरबार लगता है। भक्त अपनी मन्नत लेकर आते हैं और मनोकामना पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। खेरवा स्थित कल्याण धाम मंदिर तीसरी बार बनाया है और सभी विस्तार का कार्य चल रहा है। मंदिर के द्वार पर ही कल्प वृक्ष स्थित है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यहाँ विशेष यज्ञ होता है। मंदिर समिति के बसंत सिंह शक्तावत ने बताया कि यहाँ कल्याण, सती माता, कल्लाजी राठौड़, अम्बा माता, कालिका माता, सरस्वती माता, आशापुरा माता, हनुमान जी और पार्श्वनाथ जी की मूर्तियां स्थापित है। सुबह शाम आरती और पूजा होती है। मान्यता है कि मुगल काल में मूर्तियां तोड़े जाने के दौरान जैन भक्तों ने पार्श्वनाथ जी की मूर्ति को गहरे कुएं में डाल दिया था। कल्लाजी जी के बताने पर मूर्ति को कुएं से निकालकर इसी मंदिर में स्थापित किया गया, जहां आज भी पूजा हो रही है। कल्लाजी राठौड़ यानी कल्याण सिंह राठौड़ ने चित्तौड़ किले पर मुगलों से युद्ध के दौरान बलिदान दिया था। उन्हें कल्ला बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। गादीपति राम सिंह शक्तावत पिछले 70 वर्षों से यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनकी भक्ति और सेवा के लिए हाल ही में पगड़ी, शाल और उपरना ओढ़ाकर सम्मान किया गया। प्रतापगढ़ जिले के अरनौद स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में मेगा पीटीएम के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। शिविर में विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह और साइबर फ्रॉड जैसी कानूनी जानकारी दी गई। प्रधानाचार्य श्यामलाल गायरी ने बताया कि प्राधिकरण का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना है। प्राधिकरण के राहुल सोनी ने बताया कि संस्था जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी मदद, लोक अदालत, मध्यस्थता केंद्र और पीड़ित मुआवजा योजनाओं पर काम करती है। उन्होंने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए ये सख्त कानून 2012 में लागू हुआ था। आपात स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क कर सकते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम
2006 के तहत विवाह कराने, शामिल होने या लापरवाही बरतने वाले माता पिता, पंडित और आयोजकों को 2 साल तक की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत हेल्पलाइन 1930 डायल करने की सलाह दी गई। मुख्य अतिथि भामाशाह रविंद्र कुमार दुबे ने बच्चे को गर्मी की छुट्टियों में सेवा कार्यों से जुड़ने का संदेश दिया। भामाशाह शांतिलाल रेदास ने अभिभावकों से विद्यालय में भवन में सुविधाएं बढ़ाने में सहयोग की अपील की। मेगा पीटीएम में अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट दी गई। बच्चों के लिए कृष्ण भोग का आयोजन भी हुआ। प्रधानाचार्य श्यामलाल गायरी ने बोर्ड परीक्षा के सिर्फ परिणाम का श्रेय विद्यार्थियों और शिक्षकों की मेहनत को दिया। संचालन प्राध्यापक कन्हैयालाल मीणा ने किया। बांसवाड़ा जिले के मालपाड़ा गांव में लोग आज भी सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। ग्रामीण शांतिलाल भापोर का आरोप है कि सरपंच से लेकर कलेक्टर तक कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालात यह है कि लोगों को पीने का पानी लाने के लिए जंगल से होकर 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बरसात में पूरा गांव कीचड़ से घिर जाता है, जिससे बच्चों का स्कूल जाना और बीमारों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो गया। बिजली न होने से शाम होते ही गांव में अंधेरे में डूब जाता है। छात्र लालटेन के सहारे पढ़ने को मजबूर है। महिलाओं को खाना भी अंधेरे में ही बनाना पड़ता है। सबसे गंभीर तो संकट का पानी है। पूरे गांव में एक भी हैंडपंप या नल जल योजना नहीं है। ग्रामीणों को जंगल के नीचे उतरकर 2 किलोमीटर दूर प्राकृतिक स्रोत से पानी सिर पर ढोकर लाना पड़ता है। बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिए ये जानलेवा साबित हो रहा है। ग्रामीण शांतिलाल भापोर ने बताया कि कई बार सरपंच को अवगत कराया और कलेक्टर कार्यालय के चक्कर भी लगाए, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। अब गांव के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर जाए तो कहां जाए। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि तुरंत सड़क, बिजली और पेयजल की भी व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें रोजमर्रा की इस तकलीफ से छुटकारा मिल सके। बांसवाड़ा जिले के आपापुरा थाना क्षेत्र के नादिया गांव में पुराने विवाद के चलते खेत में काम कर रहे दंपति समेत 3 लोगों पर हमला कर दिया गया। खेत पर काम कर रहे विजय पिता भोगजी निर्मा, उनकी पत्नी और तेजपाल पिता सुखराम पर गांव के ही 8 से 10 लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने पुरानी रंजिश के चलते अचानक लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। घटना के बाद खेत में अफरा तफरी मच गई। परिजन तीनों घायलों को तुरंत बांसवाड़ा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित पक्ष ने आवापुरा थाने में लिखित रिपोर्ट देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। मेरी काकी खेत से जा रही थी घर पे और खेत से घर जा रही थी और मिलकर दारू पी रहे थे और उन्होंने हम के लिए दिक्कत छेड़छाड़ की। मेरे काका थे वो पीछे आ रहे थे तो उन्होंने देखा और वो भी गए थे उनको छुड़ाने के लिए। तो मेरे काका के ऊपर भी अटैक किया उन्होंने, पत्थरों से और डिंगे मारे और पत्थर मारे से किए। मैंने देखा तो मैं भी उनको बचाने के लिए गया तो उन्होंने मेरे साथ भी मेरे को भी बहुत पीटा और मारा है। विनोद और कपिल और सुभाष और संजय और लोग थे, उनको नाम नहीं पता। 10 जने थे। हाँ। ये कौन से गांव के थे वो? खोरीपाड़ा के हैं वो। हाँ। और आपका क्या हो? शक्तिनगर। तुम्हारे वो पड़ोसी और ये थे ये तो मेरे काकी और काका। क्या नाम है उनका? निर्मा और विजयलाल। तेरा क्या नाम है? तेजपाल। कौन से गांव के हो तुम? नदिया। बांसवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कदारवाड़ी में राजस्थान पुलिस की महिला टीम ने बालिकाओं और महिला शिक्षिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। टीम ने छेड़छाड़, घरेलू हिंसा और रास्ते में मनचलों से बचाव के प्रैक्टिकल तरीके बताए। साथ ही राजकोप सिटीजन ऐप से तुरंत पुलिस को मदद लेने का डेमो भी दिया गया। विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महिला पुलिस टीम प्रभारी कल्पना और संगीता ने छात्राओं को बताया कि स्कूल आते जाते या भीड़ भाड़ वाली जगह पर किसी व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़, रास्ता रोकने या जबरदस्ती करने पर तुरंत कैसे पहचान करें और अपना बचाव कैसे करें। टीम ने छात्राओं के साथ प्रैक्टिकल करके आत्मरक्षा की टिप्स दी। बताया गया कि राजकोप सिटीजन ऐप के जरिए एक क्लिक पर महिला पुलिस टीम को सूचना दी जा सकती है। इसके बाद तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ऐप का लाइव डेमो भी करके दिखाया गया। विद्यालय के प्राचार्य मनोज सिंघवी ने पुलिस टीम का उपरना पहनाकर स्वागत किया। प्रतापगढ़ जिले के साखरिया ग्रामीण क्षेत्र में बिजली व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए खर्च दिखाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ढीले तारों से आए दिन शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, खेतों में आग लग रही है और ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। फेस टू फेस लाइन होने से घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलने से लोगों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि लाइनमैन और कनिष्ठ अभियंता रखरखाव के नाम पर कागजों में लाखों खर्च दिखा देते हैं, लेकिन मौके पर हालात जस के तस हैं। जगह जगह बिजली के तार लटकने से आए दिन शॉर्ट सर्किट की घटनाएं हो रही हैं।
कई बार खेतों में आग लग चुकी है, जिससे किसानों की फसलें और कृषि उपकरण जलकर खाक हो गए। ओवरलोड और खराब मेंटेनेंस के कारण ट्रांसफार्मर भी बार बार चल रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि नियमित जांच नहीं होने और खराब तारों को न बदलने से हादसे का खतरा बना हुआ है। फेस टू फेस लाइन होने से घरों में मोटर, पंखे, फ्रिज समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल चुके हैं। इससे लोगों को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हो चुका है। ग्रामीणों ने प्रशासन और विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि क्षेत्र की विद्युत लाइनों का तत्काल निरीक्षण कराया जाए। निम्बाहेड़ा में विश्व मानवाधिकार अनुसंधान परिषद द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए 7 दिवसीय निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे इस शिविर में करीब 175 बालिकाएं उत्साह के साथ आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने भी शिविर में पहुंचकर बालिकाओं का हौसला बढ़ाया। परिषद की प्रदेश अध्यक्ष महिला विद शिल्पा जैन के नेतृत्व में 175 बालिकाएं निःशुल्क प्रशिक्षण ले रही हैं। शिविर में उपखंड अधिकारी विकास पंचोली, पुलिस उपाधीक्षक बद्री प्रसाद राव, तहसीलदार घनश्याम चवर, पेंशनर समाज के मानवेल शर्मा आदि ने शिरकत की। अतिथियों ने बालिकाओं के प्रदर्शन की सराहना की। थाना कोतवाली के सहायक पुलिस निरीक्षक सूरज कुमार, देवेंद्र कुमार और महिला कांस्टेबल स्नेहलता ने भी बालिकाओं का उत्साह बढ़ाया। शिविर की प्रशिक्षिका निर्भया सेना की ट्रेनर लक्षिता माहेश्वरी निम्बाहेड़ा और उमा चाहर चित्तौड़गढ़ सरल और प्रभावशाली तरीके से आत्मरक्षा के गुर सिखा रही है। कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव सामाजिक न्याय सेल संतोष कुमार शर्मा, एंटी करप्शन सेल के प्रदेश अध्यक्ष दौलत सिंह शक्तावत, प्रदेश महासचिव रेखा रानी तिवारी आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। बांसवाड़ा के गनोड़ा क्षेत्र के लोहारिया स्थित भरत विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय में रविवार को स्वर्ण प्राचीन शिविर का आयोजन किया गया। नवजीवन सुरक्षा हेल्थ केयर ट्रस्ट के तत्वाधान में हुए शिविर में करीब 120 बच्चों को स्वर्ण प्राशन की ड्रॉप पिलाई गई। कार्यक्रम को लेकर अभिभावकों और ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद द्विवेदी ने बताया कि स्वर्ण प्राशन से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, याददाश्त, पाचन शक्ति और मानसिक विकास में भी लाभ मिलता है। बदलते मौसम में वायरल संक्रमण और कुपोषण से बचाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। संस्था प्रधान प्रवीण सिंह गौड़ ने कहा कि आयुर्वेद भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। स्वर्ण प्राशन जैसी परंपराएं बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक है। नई पीढ़ी को स्वस्थ, तेजस्वी और संस्कारित बनाने के लिए ऐसे आयोजन जरूरी है। शिविर में अभिभावकों को स्वर्ण प्राशन के फायदे पिलाने की सही विधि और नियमित उपयोग से होने वाले लाभों की जानकारी दी गई। ट्रस्ट की कार्यकर्ता पुष्पा बुनकर और रानी ने सक्रिय भूमिका निभाई। ग्रामीणों और विद्यालय परिवारों ने उनके प्रयासों की सराहना की। शिविर का उद्देश्य बच्चों को आयुर्वेदिक पद्धति से स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना था। अभिभावकों ने इसे शिविर नियमित आयोजित करने की मांग की। पुरुषोत्तम मास के पहले दिन बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा में चंद्रायणी व्रत के साथ भजन कीर्तन का दौर शुरू हो गया। रविवार सुबह से ही कस्बे के विभिन्न स्थानों पर महिलाओं ने गंगा, कुंड, नदी और तालाबों पर स्नान कर दीपदान किया। स्नान और दीपदान के बाद महिलाओं ने विधि विधान से चंद्रायणी व्रत का संकल्प लेकर स्थापना की। व्रत करने वाली महिलाओं ने बिलपत्र, तुलसी पत्र, दूध, मावा, जौ, मूंग, तिल, चावल और विभिन्न फलों का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ किया। महाराणा प्रताप स्थित उपमा त्रिवेदी के निवास पर महिला मंडल ने सामूहिक रूप से भजन कीर्तन किए। वहीं गणेश मंदिर परिसर में भी महिलाओं ने चंद्रायणी व्रत के साथ भजन कीर्तन शुरू किए। दिन भर कस्बे में जगह जगह भजन कीर्तन चलते रहे। महिलाओं ने बताया कि पुरुषोत्तम मास में दान, पुण्य और भगवान के भजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस मास में चंद्रायणी व्रत करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। देर शाम तक मंदिरों में श्रद्धालु महिलाओं की भीड़ रही। महिला मंडल ने कहा कि पूरे पुरुषोत्तम मास में नियमित रूप से भजन कीर्तन और कथा का आयोजन किया जाएगा। डूंगरपुर जिले के वसी में श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर में तृतीय पाटोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। आचार्य संजय पंड्या द्वारा विधि विधान से पूजन, महादेव जी का अभिषेक, होम अनुष्ठान और महाआरती संपन्न कराई गई। इस पाटोत्सव कार्यक्रम और ब्रह्मभोज महाप्रसाद के मुख्य यजमान धनेश्वर पंड्या, सोमेश्वर पंड्या और हेमंत पंड्या रहे। समस्त नई बस्ती पंड्या परिवार की ओर से यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में धर्मनगरी वसी के सभी बंधुजन और मातृशक्ति ने उत्साह और आनंद के साथ भाग लिया। श्रद्धालुओं ने महादेव का अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। रात्रि 9 बजे से श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भजन संध्या का कार्यक्रम भी रखा गया। इसमें स्थानीय भजन गायक भक्ति गीतों की प्रस्तुति देंगे। आयोजकों ने बताया कि पाटोत्सव के माध्यम से धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने के सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया गया। बांसवाड़ा में ट्राइबल केयर सेवा संस्थान के तत्वाधान में तीसरा आदिवासी प्रतिभा सम्मान समारोह 2025-26 की तैयारियों को लेकर उपाध्याय पार्क में बैठक हुई। कार्यक्रम जून 2026 में आयोजित किया जाएगा। बैठक में विभिन्न जिम्मेदारियों का विभाजन किया गया और जिला व ब्लॉक कार्यकारिणी के विस्तार पर सहमति बनी। प्रतिभाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। बैठक में प्रतिभा सम्मान समारोह की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई। विभिन्न जिम्मेदारियों का विभाजन किया गया। जिला और शेष ब्लॉक कार्यकारिणी के विस्तार पर भी सहमति बनी, जिससे संगठन को और सशक्त किया जा सके।
बैठक में जिलाध्यक्ष दिनेश मकवाना, बागीधुरा ब्लॉक से हितेश कटारा, सदस्य कैलाश चरपोटा, राहुल पारगी, देवजी नीनामा, कैलाश चंद्र पारगी और राजेश डामोर मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने बताया कि यह तीसरा प्रतिभा सम्मान समारोह है। इसका उद्देश्य आदिवासी समाज की प्रतिभाओं को मंच देकर सम्मानित करना है। यह कार्यक्रम जून माह 2026 में आयोजित होगा। इसमें 10वीं 12वीं बोर्ड में 80% या अधिक अंक, वर्ष 2025-26 में नेट, जेईई, जेट जैसी परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थी, शिक्षा, खेल, संस्कृति, कला, समाज सेवा या अन्य क्षेत्र में विशेष उपलब्धि वाले प्रतिभागी आवेदन कर सकेंगे। चित्तौड़गढ़ में खबर का असर देखने को मिला है। बीबीसी राजस्थान द्वारा किसानों की शिकायत उठाने के बाद कृषि विभाग ने सख्ती दिखाई। मंडपिया तहसील बदेसर के मेसर्स नवकार फर्टिलाइजर्स का उर्वरक अनुज्ञा पत्र निलंबित कर दिया गया। निरीक्षण में मूल्य सूची और स्टॉक रजिस्टर में निर्धारित प्रारूप में नहीं मिले। उर्वरक व्यवस्था को सुचारू रखने और यूरिया की कालाबाजारी व जमाखोरी रोकने के लिए कृषि विभाग ने विशेष अभियान चलाया। बीबीसी राजस्थान द्वारा किसानों की मांग और शिकायत को प्रमुखता से उठाने के बाद अधिकारियों ने सख्ती से जांच की। सहायक निदेशक कृषि विस्तार अंशु चौधरी, कृषि अधिकारी गोपाल लाल शर्मा और डॉक्टर शिवांगी जोशी ने मंडपिया तहसील बदेसर स्थित मेसर्स नवकार फर्टिलाइजर्स के विक्रय परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान पर मूल्य सूची और स्टॉक रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में संधारित नहीं मिला। साथ ही अनुज्ञा पत्र में फॉर्म सम्मिलित नहीं होने की कमी भी पाई गई। डॉक्टर शिवांगी जोशी ने प्रतिष्ठान के उर्वरक अनुज्ञा पत्र के निलंबन की अनुशंसा की। अनुशंसा के आधार पर मेसर्स नवकार फर्टिलाइजर्स मंडपिया का उर्वरक अनुज्ञा पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। विभाग ने साफ किया कि उर्वरक की कालाबाजारी और जमाखोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों ने बीबीसी राजस्थान और कृषि विभाग की इस कार्रवाई की सराहना की है। किसानों का कहना है कि समय पर कार्रवाई से खाद की उपलब्धता और पारदर्शिता बनी रहेगी। बांसवाड़ा के आवापुरा थाना क्षेत्र में रविवार को तेज रफ्तार बाइक जानलेवा साबित हुई। बिजोरी क्षेत्र में R1 बाइक सवार युवक संतोष पिता दूधालाल निवासी लालूपाड़ा गांव से निकला था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार के चलते बाइक अचानक नियंत्रित होकर फिसल गई। हादसा इतना भीषण था कि युवक बाइक से करीब 20 फीट दूर जाकर नाले से टकरा गया। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोग और परिजन मौके पर पहुंचे। परिजन तुरंत युवक को जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अचानक हुए हादसे से परिवार में मातम पसर गया। सूचना पर आवापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है। लालूपाड़ा गाँव का है। लालूपाड़ा का है। हाँ। तो क्या हुआ इसको? एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पर? बिजोरी। बिजोरी कहाँ पर हुआ? बिजोरी छोटी सभा के पास। छोटी सरवा के पास में। कैसे हुआ? बाइक से। इसके बाद बाइक थी? हाँ। और सामने वाले की क्या थी? वो पता नहीं सर कि किससे एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, ये अकेला ही था? ये अकेला ही था। कौन से गांव का ये? लालूपाड़ा। लालूपाड़ा। हाँ, लालूपाड़ा बोरिया के पास। आपका नाम? सुभाष। क्या लगता है आपके? मैं उसका भाई लगता हूँ। उसका क्या नाम बताया? संतोष। उसके पिताजी का नाम? दूधालाल। चित्तौड़गढ़ जिले की ग्राम पंचायत भातछोड़ा में बस स्टैंड पर ग्राम रथ और कला जत्था के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एलईडी मोबाइल वैन और कलाकारों के दल ने गीत संगीत और नुक्कड़ नाटक के जरिए राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाया। कार्यक्रम में लोगों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार श्रमिक कल्याण योजनाओं सहित कई योजनाओं के लाभ और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। एलईडी वैन पर योजनाओं से जुड़ी फिल्में और संदेश भी दिखाए गए। इस अवसर पर विधानसभा प्रभारी मोतीलाल मीणा, मंडल अध्यक्ष राकेश लड्डा, प्रशासक डॉक्टर शंभू सुथार, थानाधिकारी महेंद्र सिंह, विजय सिंह चौहान सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। ग्रामीणों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से योजनाओं की सही जानकारी घर घर तक पहुंचती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।